आपकी रिव्यू एक्सेप्ट होने जा रही है एंड आपकी रिव्यू ओरल हियरिंग के लिए जा रही, जहां हमने इतने सारे प्रयास किए हैं, हमारे पूरे प्रिपरेशन एकदम इंटैक्ट है, वो एकदम जिसे कहते हैं ना कि पिच क्यूरेशन हो गया है। पिच क्यूरेशन समझ रहे हैं आप हमारी बात? जब मैच होता है तो पिच क्यूरेटर जाता है और पिच के फोरकास्टिंग करता है कि हाउ दिस पिच विल बिहेव, हाउ दिस पिच इज रेडी फॉर द मैचेस दैट वुड बी फोर्थकमिंग लेटर ऑन द डेज। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ये संघर्ष है उसकी पिच तैयार हो गई है, रिव्यू आपकी सुनने जा रहे हैं और रिव्यू आपकी एक्सेप्ट होने जा रही है। तो ये भ्रम दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दीजिए। चलिए फिर हम आते हैं 14 अप्रैल को डेट लगी है किसकी? त्रिपुरा केस की। और एक बात आपको बताऊं, 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर में कोई छुट्टी नहीं है, ये आप जान जाइए। कुछ लोगों ने बाद में लिखा कि 14 अप्रैल को छुट्टी है तो ये हियरिंग कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर अलग होता है, उनके कुछ अलग हॉलिडे सेशंस होते हैं, उनके अलग कुछ कैलेंडर ईयर्स होते हैं, तो उसमें 14 अप्रैल को छुट्टी नहीं है। तो सभी लोग इंश्योर हो जाइए। 26 से लेके 31 तक रामनवमी, महावीर जयंती, संडे और कुछ ऐसे हैं वीकली ऑफ हैं, तो उस वजह से सैटरडे है सेकेंड सैटरडे, उस वजह से 26 से लेके 31 तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहेगी। 14 अप्रैल को त्रिपुरा केस की हियरिंग है। कल की अपडेट रजिस्ट्रार ऑफिस से जब मैंने आपको बताया था, वो अपडेट्स ये है, बहुत बड़ी अपडेट्स ये है कि आपके केस को लेकर ऑफिस नोट्स तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 2 बार आदरणीय दीपांकर दत्ता जी ने कह दिया कि हम इसको रिव्यू में ही सुनेंगे। तो आपके केस को लेकर ऑफिस नोट्स और जो हमारे पेपर वर्क्स हैं जिसमें रजिस्ट्रार साहब के यहां से वो केस लिस्ट होने के लिए जाता है, और आपको बता दें कि वो अब ओरल हियरिंग के लिए ही जा रहा है। और अब बड़ी न्यूज ये आपके सामने है कि इस छुट्टी के बाद पहले हफ्ते में केस की लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट आ जाएगी। 14 अप्रैल को वो है, उसके पहले हफ्ते में 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक आपके केस की टेंटेटिव डेट का मतलब 2 को अगर लिस्टिंग की डेट सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड होती है तो वो 6 या 7 को पड़ेगी, 3 को अपलोड होती है तो 8-9 को पड़ेगी, 4 को अपलोड होती है तो 9-10 को पड़ेगी, 5 को अपलोड होती है तो 11-12 को पड़ेगी, 6 को अपलोड होती है तो 12-13 को पड़ेगी, 1 को अपलोड होती है तो 6-7 को पड़ेगी। 4 से 5 दिन का एक गैप होता है लिस्टिंग और केस में, 2 से 3 दिन भी होता है। ये कोई मसला नहीं है कि ये मैं कंक्रीट बात ही इसमें कह रहा हूं कि इतने का ही गैप होता है। इट माइट बी फ्लक्चुएट, ये कुछ भी 2 से 3 दिन का होता है, लेकिन पहली वीक में आपकी टेंटेटिव डेट लिस्टिंग की आ सकती है। ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी। इट्स ए बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू दैट द टेंटेटिव डेट ऑफ ओरल हियरिंग, प्लीज मेक नोट इट, इसको आप नोट आउट करिए, अंडरलाइन करिए कि द ओरल हियरिंग, द डेट ऑफ ओरल हियरिंग, द टेंटेटिव डेट ऑफ ओरल हियरिंग माइट बी the first week. It would be listed on the Supreme Court website officially it would be listed on the Supreme Court website that the tentative date of oral hearing would likely to be upheld on the first week of April. It is most possible, you can say. और इसमें अब कोई शंका की गुंजाइश नहीं है कि आपके केस की जो बातें करते थे कि रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, रिव्यू सुनी नहीं जाएगी, मैं बार बार चिल्लाता था, हमारी टीम बार बार चिल्लाती थी, हम लोग कहते थे बार बार इस विषय पे कि आपकी हियरिंग जरूर होगी और जरूर होगी। तो हियरिंग के विषय पे आप ये जानिए कि पहले हफ्ते में आपको वो डेट मिलने जा रही है जो हमने प्रयास किया है। इसको लेके हमने अपनी तैयारी भी कर ली है, आपको बताया भी है समय समय पे कि अभिषेक मनु सिंघवी जी बिल्कुल तैयार हैं बहस के लिए, उधर मुकुल रोहतगी जी भी बिल्कुल तैयार हैं बहस के लिए। सिर्फ कोर्ट की डेट के आने की देर है, क्योंकि इन लोगों का जो रेफरेंस तो तभी बनेगा जब ओरल हियरिंग होगी, और हम बार बार कह रहे हैं कि ओरल हियरिंग जरूर होगी। 25 लाख शिक्षकों का मामला है। भारतीय इतिहास में इस कालखंड में इतने ज्यादा प्रभावित शिक्षकों की संख्या को लेकर तनिक भी संदेह करना ही नहीं चाहिए था कि ये ओरल हियरिंग के लिए नहीं जाएगा। कभी आपको सोचना ही नहीं चाहिए था। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग रहते, तो उनके लिए रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट कभी अंतिम व्यक्ति के लिए भी इनजस्टिस नहीं करता। ये हमारा डीप फेथ है। आई एम हैविंग ए वेरी डीप फेथ रिगार्डिंग आवर द सुप्रीम कोर्ट, द टेम्पल ऑफ जस्टिस। आई हैव ए वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्क्रीट फेथ ऑन सुप्रीम कोर्ट।
not a single, not a last 1% of the country would be exempted or would free from their liable justice. सबको न्याय मिलता है, ये हमारा बहुत दृढ़ विश्वास है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी हियरिंग होने जा रही है, ओरल हियरिंग होगी, टेंटेटिव फर्स्ट वीक है। हमने ये यात्रा शुरू की थी 24 अक्टूबर को, बता दें आपको 24 अक्टूबर को जब एक रिव्यू पिटीशन हमारे संगठन के द्वारा हुआ था, तो अकील रहमान जी अगर हमसे जुड़े हों तो बताना चाहूंगा 11:30-12 बजे उनका फोन आता है मेरे मोबाइल पे, वो भी वीडियो कॉल। एक छोटा सा आपको इसके साथ जोड़ूंगा इस पूरी जर्नी को, लीगल टीम की जर्नी को। थोड़ा कुछ लोग बाद में भी जुड़े होंगे, तो उनका फोन आता है, कहते हैं कि भैया क्या हो रहा है, बहुत परेशान है, 1 सितंबर से ही बहुत ही पैनिकनेस है, बहुत रेस्टलेस है। अकील रहमान जी अगर सुन रहे होंगे तो उनको याद भी आ जाएगा, 11:30-12 बजे टाइम था। हम थे, राजेश जी थे, अमित जी, हम लोग और हमारे संगठन का वो रिव्यू पिटीशन विक्रम हेगड़े जी थे। तो मुझे उन्होंने फोन किया, तो मेरे मन में बेचैनी थी, एक अजीब तरह की बेचैनी थी इस आदेश को आने के बाद ही, कि कुछ करना चाहिए और कुछ चीजें जो है इसमें होना चाहिए। तो मैंने इसमें जो है बात फिर लगा कि कुछ प्रयास इस तरह जिसमें अपने हाथ में भी कुछ चीजें लेनी चाहिए, जो इतने बड़े मामले पे हम इसको कैजुअल नहीं छोड़ सकते। तो विक्रम हेगड़े जी के साथ जो मेरा इंटरव्यू आया, जो बहुत वायरल हुआ था, उसका उद्देश्य सिर्फ यही था, वो पहली ईंट थी, वो पहली नींव की ईंट थी इस लीगल टीम के लिए, जो 25 लाख शिक्षकों के लिए आज लड़ाई लड़ा के लिए, पहली ईंट वही थी। जब इस वीडियो के माध्यम से जो है कि ये आपको दिखा, वो पहला वीडियो मेरा था जिसमें विक्रम हेगड़े जी के साथ बातें हुई और सारे पॉइंट्स को रखा गया, टीचरों के जो विषय आए थे उसमें सारे पॉइंट्स को रखा गया, और वहां पे फिर वो इतना वायरल हुआ कि देश के सभी शिक्षक उस विषय पे जाने, और फिर साथ में हमारे राजेश सिंह जी भी, अमित सिंह जी भी जुड़े, और साथ में पूरी टीम ये इस तरह से बढ़ती गई कि आज ये लाखों लाख शिक्षकों की टीम है। तो वहां पर जो हमने शुरू किया था, जो वो वीडियो शुरू हुआ था 24 अक्टूबर को, आज वो एक राष्ट्रीय विचारधारा बन गई। मुझे इतना वो नहीं था कि ये इतनी बड़ी मुहिम बनेगी, लेकिन मेरा प्रयास था उस वीडियो में कि मैं अभी सभी शिक्षकों को इस आदेश के बारे में जगाऊं, इसके कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बताऊं, इसके बारे में हमारे क्या लीगल पॉइंट्स हैं, कहां हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, इनके बारे में बताऊं। तो ये हुआ कि शिक्षक भी अपनी लड़ाई को अपने हाथ में लेकर लड़ सकता है, किसी के भरोसे नहीं रह सकता, किसी के भरोसे नहीं रह सकता। तो इसलिए शुरू हुआ, फिर हमारे साथ राजेश सिंह भी जी आए, अमित सिंह जी आए, और सारे टीचर्स जुड़े। उसके बाद लीगल टीम की जो मुहिम शुरू हुई, आज देशव्यापी वो मुहिम है, देशव्यापी राष्ट्रीय विचारधारा बन गई है, जिसमें सभी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और इस टीम को मजबूत कर रहे हैं। फिर इतने सारे लोगों के जुड़ने से इतने महत्वपूर्ण हमने जो है काउंसिल हायर किए हैं, जो आपकी लड़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको निश्चित तौर पर जो है राहत दिलाएंगे।